तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दुनिया के एक सबसे जाने माने पवित्र स्थल के इतिहास को शायद एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से दिखाती है। ये कहानी हमारी स्रोत सामग्री से ली गई है और यकीन मानिए ये काफी चौंकाने वाली है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सुनने में ही अजीब लगता है, और यही सवाल इस पूरे वैकल्पिक इतिहास की नींव है। तो ये कहानी हमें लेकर चलती है बहुत बहुत पीछे, त्रेता युग में, जिसे हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। उस समय की दुनिया की कल्पना कीजिए जो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से एक थी। इस वृत्तांत के मुताबिक उस जमाने का अरब आज जैसा नहीं था। वो रेगिस्तान नहीं, बल्कि सोचिए हरे भरे बागों और कलकल करती नदियों की धरती थी। और इसी खूबसूरत जगह के दिल में था एक बहुत ही भव्य मंदिर, मक्केश्वर महादेव मंदिर। और मजे की बात यह है कि इस कहानी के मुताबिक ये नाम कोई ऐसे ही नहीं रख दिया गया था। मक्केश्वर, इसमें मोक्ष और ईश्वर छिपा है, यानी वो ईश्वर जो मुक्ति दिलाए। तो नाम खुद ही अपनी कहानी बता रहा है, अपनी संस्कृत जड़ों की तरफ इशारा कर रहा है। कहानी में जिक्र है कि मंदिर के बीचों बीच एक दिव्य स्वप्रकाशित शिवलिंग था, मतलब उससे खुद रोशनी निकलती थी, इतना भव्य कि रात में ऐसा लगता था मानो आसमान का चांद ही जमीन पर उतर आया हो। इंसान, देवता सभी उसकी पूजा करते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत हुई, और ये नया युग अपने साथ लाया अज्ञान का अंधेरा। ये वृत्तांत इस बदलाव की जड़ कलियुग के आने को मानता है, एक ऐसा दौर जिसे आध्यात्मिक गिरावट और गलतफहमियों का समय बताया गया है। स्रोत के अनुसार एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। वो अपनी पूजा पाठ का असली मतलब भूल चुके थे और उस दिव्य शक्ति को अपने काबू में करना चाहते थे। तो एक अमावस्या की रात उन्होंने उस स्वप्रकाशित शिवलिंग के चारों ओर पत्थर दर पत्थर एक काली दीवार खड़ी कर दी और उस दिव्य प्रकाश को हमेशा के लिए कैद कर लिया। कहानी बताती है कि जैसे ही आखिरी पत्थर रखा गया, एक आकाशवाणी हुई। पर यह कोई श्राप नहीं था, ये एक दुख भरी चेतावनी थी, जिसमें कहा गया, मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुम लोग मुझसे दूर हो गए हो। अब देखिए ये हिस्सा कितना दिलचस्प है। यहाँ पर यह कहानी उस मशहूर काले पत्थर की एक बिल्कुल ही अलग वजह बताती है। ये पत्थर गुस्से का नहीं, बल्कि शिव के करुणा से भरे आंसुओं का नतीजा था, जो इंसानों की नासमझी पर बहे थे। मतलब ये ईश्वरीय दुख और दया का प्रतीक बन गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहानी का दावा है कि हजारों साल बाद भी उस प्राचीन पूजा की गूंज आज भी सुनाई देती है। और ये दिखाने के लिए स्रोत कुछ सीधी तुलनाएं करता है, जैसे प्राचीन शिव पूजा में परिक्रमा होती थी, आज तवाफ है। पहले 7 परिक्रमाएं थी, आज भी 7 हैं। साधारण सफेद कपड़े तब भी पहने जाते थे और आज भी एहराम के रूप में पहने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रार्थनाओं की संख्या में भी समानताएं बताई गई हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये वृत्तांत कुछ और सबूत भी पेश करता है, जैसे कि अल्लाह शब्द का संस्कृत के अलख निरंजन से संबंध, या गुरु नानक जी की यात्रा का जिक्र, जब उन्होंने उस जगह की असली पहचान को समझ लिया था, और वो शांति जो हर किसी को उस पत्थर को छूकर महसूस होती है। अब ये कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, जो भविष्य से जुड़ी एक भविष्यवाणी पर टिकी है। स्रोत में बताए गए शास्त्रों के मुताबिक एक दिन जरूर आएगा जब मक्केश्वर का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। भविष्यवाणी ये है कि जब कलयुग का अंत होगा तो वो काली दीवार हटा दी जाएगी और वो स्वप्रकाशित शिवलिंग एक बार फिर से दुनिया को रोशन करेगा। ये पल इस कहानी के हिसाब से परम एकता का पल होगा। और उस दिन शिव का जो संदेश सामने आएगा वो गुस्से का नहीं होगा। स्रोत के मुताबिक वो संदेश होगा प्रेम और एकता का, कि मैं नाराज नहीं हूं, बस इतना चाहता हूं कि सब मिलकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाएं। शायद यही वजह है इतने लंबे इंतजार की। तो इस कहानी का अंत सभी धर्मों के मूल उद्देश्य से जुड़े एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश पर होता है। आखिर में ये वृत्तांत यही कहता है कि मक्केश्वर की ये कहानी इस बात का सबूत है कि धर्म का असली मकसद लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। रास्ते अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है,
कि ये जो पूरा नजरिया पेश किया गया है, क्या ये असल में बांटने की कहानी है या फिर ये सभी को एक धागे में पिरोने की, एक सार्वभौमिक एकता की बात कर रही है।